देखो, अध्याय 6 अवकलन अवकलज के अनुप्रयोग। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम। एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 22। एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग और दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। देखो, ये कोई लंबा तार है और ये 28 सेंटीमीटर है। इसके हमें दो टुकड़े करने हैं कि एक टुकड़ा का वर्ग बनाना है, दूसरे का वृत्त बनाना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से और ये जो है दो टुकड़े कर ले इस तरह से। अब एक से जो है हमने वर्ग बनाया, एक से हमने देखो वर्ग बनाया। इस तरह से हमने वर्ग बनाया, इस तरह से हमने वर्ग बनाया। ये गलत टूट गया है। इस तरह से देखो, ये जो है एक टुकड़े से हमने वर्ग बनाया। इसकी मैंने लंबाई टुकड़े की x सेंटीमीटर मानी पूरी। अब ये जो है x जो है ये चारों भुजाओं का जोड़ है, तो परिमाप हो गया। वर्ग का क्या हो गया? परिमाप। अब जो है ये मैंने दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया, दूसरे टुकड़े। अब देखो, उसकी जो मैंने x मानी थी सेंटीमीटर, और दूसरे टुकड़े कितनी हो जाएगी? 28 माइनस x, और इससे हमने ये वृत्त बना लिया। तो ये जो होगा परिधि होगी। परिधि कितनी होगी वृत्त की? 28 माइनस x सेंटीमीटर। इस तरह से अब समझो, माना कि एक टुकड़े की लंबाई x सेंटीमीटर है तथा दूसरे टुकड़े की लंबाई 28 माइनस x सेंटीमीटर है। ये वर्ग का परिमाप है और ये वृत्त की परिधि है। ये वृत्त की परिधि है क्योंकि यहाँ दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया गया है और पहले टुकड़े से वर्ग बनाया गया है। तो एक टुकड़े से वर्ग बनाने पर वर्ग का परिमाप बराबर x सेंटीमीटर। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा बराबर x सेंटीमीटर हो गया। अब भुजा बराबर हो जाएगा x बट्टे 4 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल A1 मान लिया मैंने, बराबर भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है? x/4, तो x/4 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बटे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाने पर वृत्त की परिधि 28 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो 2πr बराबर 28 माइनस x। तो r बराबर, r क्या है? त्रिज्या। r बराबर 28 माइनस x बटे 2π सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल मैंने मान लिया A2 बराबर πr स्क्वायर। अब मैंने जो है r का मान यहाँ से रख दिया। यहाँ से इस जगह पे मैंने r स्क्वायर है, r का मान जो है मैंने यहाँ से रख दिया। तो क्या हो जाएगा? पाई गुणा 28 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। अब पाई से पाई, ये पाई से कैंसिल हो जाएगी, इसकी घात केवल यहाँ पर एक पाई रहेगी, यानी पाई पे घात 1।
अब 28 का हम वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो देखो 28 गुणा 28 बटे 8 16, 8 दिन 16 और 1 17, 8 64, 8 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 6 2 8, 5 और 2 7, तो देखो 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 2 और 6 8 और ये 7, 784। अब देखो मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया तो ये प्राप्त होगा, क्योंकि 28 का वर्ग होता है 784 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 56x अपॉन 4 पाई। अब सम्मिलित क्षेत्रफल, यानी सम्मिलित क्षेत्रफल का मतलब है वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो मैंने ये वर्ग का क्षेत्रफल है और ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ये पूरा, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पर जो है ये मैंने मानक रूप में लिख दिया, यानी सबसे बड़ी घात वाला पद पहले, फिर उससे कम घात वाला, फिर इस तरह से मैंने इसी क्रम में लिख दिया। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 56x प्लस 784। अब इसका जो है मैं डिफरेंशियल करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ए अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2x बटे 16 प्लस 1 अपॉन 4 पाई कोष्टक में। अब देखो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, माइनस 56x का माइनस 56 हो गया, और 784 का 0 हो गया, जो कांस्टेंट राशि है। अब उच्चतम और निम्नतम मान के लिए डी अपॉन डी एक्स बराबर 0 रख दिया, तो डी ए अपॉन डी एक्स का मान ये है, ए बराबर 0 कर दिया मैंने। अब क्या है कि 2 से मैंने काट दिया 16, 2 अट्ठे 16, तो एक्स बाई 8 प्लस 1 अपॉन, अब देखो इसमें क्या किया मैंने, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया और 2 कॉमन लेकर के फिर मैंने ये काट दिया, 2 दूनी 4, तो 2 पाई हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा 2 पाई, और इस जगह पर हो जाएगा x माइनस 28। तो देखो x माइनस 28 बट्टे 4 पाई, ये बट्टे में ही आएगा 2 पाई x बाई 8 प्लस x माइनस 28। देखो 2 हम कॉमन लेंगे इसमें से, देखो 2 कॉमन लेंगे इसमें से हम, तो 2 दूनी 4, 2 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पाई की जगह पे क्या हो जाएगा 2 पाई, तो मैं 2 पाई लिख दिया। अब इसमें से कॉमन लिया है मैंने 2, जो कटा है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ और समझा देता हूँ, अब देखो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, वैसे समझ में नहीं आती आपकी में, मतलब मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, मौके बता रहा था मैं। तो 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 56 और 2 से ही कट गया, तो इस तरह से देखो x बाई 8 हो जाएगा कट पिट करके, फिर प्लस x माइनस 56 अपॉन 2 पाई, ये 2 पाई बराबर 0। अब पाई x, अब इसमें से मैंने 8 पाई एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर के फिर मैंने ऊपर जो 8 का भाग जो हम 8 पाई में देंगे तो पाई बार जाएगा, तो पाई का गुणा अंश में कर देंगे तो पाई x हो गया। अब यह 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8, यानी 4 बार जाएगा 4। अब 4 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 4x
प्लस 4x माइनस 112 बराबर 0। अब मैंने इसमें से x कॉमन ले लिया तो अब मैंने इसमें से x कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो x कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 4 आ जाएगा कोष्टक में, माइनस 112 बराबर 0, और इसका हम गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 0/1 है, यहाँ 0/1 मान लो। अब हम त्रिज्या गुणा करके फिर जो है हम कॉमन ले लिया हमने, तो x हमने कॉमन ले लिया तो x कोष्टक में पाई प्लस 4 माइनस 112, तो अब हम x बराबर लिखेंगे हम तो 112 बटे पाई प्लस 4 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका हमने पक्षांतर कर दिया तो क्या हो जाएगा 112, फिर हम निकालेंगे तो x बराबर 112 बटे पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। अब दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, कहाँ से करेंगे, दोबारा से डिफरेंशियल यहाँ से करेंगे। अब x का 1 हो गया तो 2/16, तो देखो 2/16 प्लस 1/4 पाई, फिर इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जब 56 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, तो 2 ये 2 आ गया। अब 2 दूनी 4 कट जाएंगे तो 2/16 प्लस 2/4 पाई, यानी अब यहीं से मालूम पड़ रहा है, यहाँ ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहीं लिख देंगे धनात्मक। अब वैसे मैंने आगे बढ़ा दिया, इसको हल करो, कोई हल करने से कोई तात्पर्य नहीं है, हमें चिन्ह देखना है, तो बराबर धनात्मक, यानी x बराबर 112 बटे पाई प्लस 4 पर सम्मिलित क्षेत्रफल का मतलब है ये a, दोनों के क्षेत्रफलों का योग, सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। अब दूसरे टुकड़े की लंबाई है 28 माइनस x, तो मैंने 28 माइनस 112 बट्टे पाई प्लस 4 रख दिया और मैंने ये हल कर दिया। हल करने पर नीचे एलसीएम लेकर के अब 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 बट्टे पाई प्लस 4, अब ये 112 से 112 कट जाएंगे, ये प्लस के हैं माइनस के हैं, बराबर 28 पाई बटे पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। यानी कहने का तात्पर्य हो गया तो न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए, यानी सम्मिलित क्षेत्रफल जो न्यूनतम होगा, तो एक टुकड़े की लंबाई 112 बट्टे पाई प्लस 4 सेंटीमीटर होगी, जो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं एक टुकड़े की लंबाई। दूसरे टुकड़े की लंबाई जो होगी वो ये है, दूसरे टुकड़े की लंबाई 28 बट्टे पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने ये जो है लंबाई, दोनों टुकड़ों की लंबाई हमने ज्ञात की। देखो हमने यहाँ पर 28 लिख दिया था, पाई नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ पर देखो 28 पाई है, तो मैंने 28 पाई बाद में लिखा है, 28 पाई बटे पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। प्रश्न है दिया हुआ है, अब ये जो है मैंने चित्र बनाया है, माना वृत्त का केंद्र वो है, OD बराबर x तथा BC बराबर r, शंकु के आधार की त्रिज्या OA बराबर r, विभिन्न समकोण त्रिभुज ODC में पाइथागोरस प्रमेय से r² इक्वल टू r², ये स्मॉल r² बराबर कैपिटल R² माइनस x², समीकरण नंबर फर्स्ट, भले ही मत मानो, वैसे ही समझा दूंगा आपको। अब जो है शंकु का आयतन b बराबर 1/3 पाई r² h, अब पाई/3, और ये मैंने r² का मान यहाँ से रख दिया, r² कैपिटल R² माइनस x² इंटू h, ये शंकु की ऊंचाई होगी पूरी, तो h r प्लस x हो जाएगा, तो r प्लस x
पाई बाई 3 कोष्टक में आर क्यू, अब मैंने दोनों का गुणा कर लिया, आर क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 3, इसका 0 हो जाएगा, आर क्यू का माइनस 2 आर एक्स प्लस आर स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई 3 कोष्टक में माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स प्लस आर स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स बराबर 0 करेंगे, तो ये 0 कर दिया मैंने और डी अपॉन डी एक्स का मान रख दिया बराबर 0। अब इसको जो हल करेंगे हम तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आर स्क्वायर बराबर 0। अब ये है तुम्हारा माइनस का, इसमें गुणा कर दिया, देखो पाई बाई 3 को हम बट्टे में ले जाएंगे 0 हो जाएगा। अब जो है माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स प्लस आर स्क्वायर बराबर 0। अब इम्प्लाई दैट माइनस का इसमें गुणा कर दिया, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद हमको ये प्राप्त हुआ। फैक्टर करने के बाद छोड़ने पर क्यों है कि x का मान माइनस आ रहा है, त्रिज्या माइनस में होती नहीं है, तो छोड़ने पर और इसको लेने पर अब जो है इसका हमने डिफरेंशियल किया दोबारा से, तो ये ऋणात्मक मान आएगा, x बराबर एक्स मान रख दिया आर बाई 3 माइनस 2 आर, इस तरह से मैंने हल करके माइनस में आया है। अब x बराबर आर बाई 3 शंकु का आयतन पर शंकु का आयतन महत्तम होगा, x बराबर आर बाई 3 पर शंकु का महत्तम आयतन ये होगा। अब यहाँ x लिखा है शंकु के आयतन में, शंकु का आयतन है तुम्हारा ये, इसमें मान रख देंगे हम, इसमें मान रखने x की जगह पर आर बाई 3 लिखेंगे, इसमें x की जगह पर हम क्या लिखेंगे आर बाई 3, तो आर बाई 3 रख दिया, तो रखने पर ये प्राप्त हुआ। अब इसमें से एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर के ये प्राप्त हुआ, यानी भिन्न का ये भिन्न है, भिन्न को इसको सरल किया, तो ये हो जाएगा बराबर पाई बाई 3 गुणा 32 आर क्यू बटे 27 पाई बाई 3। अब इसको मैंने दो इसमें जो इसको इस तरह से लिख दिया है 4 आर क्यू गुणा 8 बटे 27, तो 4 पाई आर क्यू बटे 3 गुणा 8 बटे 27। अब गोले का आयतन जो होता है 4 बटे 3 पाई आर क्यू सूत्र होता है, तो ये गोले का आयतन हो गया, पूरा गोले का आयतन गुणा 8 बटे 27, अर्थात गोले का जो आयतन का गोले के आयतन का 8 बटे 27, यही हमको सिद्ध करना है।